बिहार विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी, मेरे मित्र और आप सबके लोकप्रिय सांसद आदरणीय रामकृपाल जी, विधान परिषद के सम्मानित सदस्य श्रीमान रजनीश कुमार जी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहज डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर सहजानंद जी, इस संस्था नेताजी सुभाष विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री मदन मोहन सिंह जी, इनके सम्मानित पिता आदरणीय टीएन सिंह जी, पूर्व विधायक श्री अनिल जी, अजय शर्मा जी, निखिल आनंद जी, विधान परिषद के पूर्व सदस्य आदरणीय रामकिशोर जी, इस चिकित्सकीय महाविद्यालय के आदरणीय प्राचार्य महोदय, सभी सम्मानित प्राध्यापकगण, विद्यालय में प्रवेश पाए हुए विद्यार्थी बहनों भाइयों, समारोह में उपस्थित देवियों सज्जनों तथा नौजवान मित्रों, ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि संगठित किसान आंदोलन के प्रणेता स्वामी सहजानंद जी की इस पुण्य कर्म भूमि पर मुझे आने का अवसर मिला। तारीख और महीना बड़ा विशिष्ट है और इसलिए मुझे लगता है कि एक सुखद संयोग ही से मैं मानता हूं। मुझे लगता है कि आजादी के 75 वर्ष भी आने वाले समय में प्रारंभ होने वाले हैं और आप में से अनेक लोगों को ध्यान होगा कि 12 मार्च से ही पूज्य बापू ने दांडी यात्रा शुरू की थी। कुछ दिन पहले हम सब यहाँ खड़े हैं और आज 6-8 को दुनिया या हमारा देश वीमेंस डे भी मनाता है। मुझे लगता है कि किसी कार्य के पीछे प्रेम, त्याग, शांति और सेवा की भावना हो तो वह कार्य पूरे समाज में नई चेतना और नई ऊर्जा भर सकता है। और इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है सेवा परमो धर्मः। और इसी आदर्श से मैं मानता हूं कि इस मेडिकल कॉलेज की स्थापना मानवीय मूल्यों को निचोड़ करके की गई है। आज औपचारिक रूप से इस कॉलेज के उद्घाटन करने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया। मैं समझता हूं कि जिन मानवीय मूल्यों की संवेदना के साथ इसकी नींव रखी गई है, श्री हेमंत सिंह जी, कृष्ण मुरारी सिंह जी, आदरणीय प्राचार्य महोदय, सभी सीनियर फैकल्टी मेंबर्स, डॉक्टर्स तथा सीतवंतो देवी महिला कल्याण संस्थान के सभी सम्मानित पदाधिकारी, उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूं। विशेष रूप से इस मेडिकल कॉलेज में जो 100 विद्यार्थी, जिसमें 50 छात्र हैं और 50 छात्राएं हैं, उन्हें मैं विशेष रूप से शुभकामना देना चाहता हूं। ज्ञान विज्ञान तथा महापुरुषों की इस पावन जमीन पर आपको विश्व के सबसे सम्मानित प्रोफेशन की यात्रा करने का सौभाग्य आज मिला है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आने वाले समय में एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आने वाली है। स्वस्थ समाज के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हुए आपको अपने दायित्व का निर्वहन करना होगा। जिक्र किया हमारे पूर्व के वक्ताओं ने, कोरोना के मुश्किल दौर में जिस तरह से हमारे डॉक्टरों ने, हमारे चिकित्सकों ने समर्पित और निस्वार्थ भाव से देश की और देश के लोगों की सेवा की है, मैं समझता हूं कि हमारे समाज के सच्चे हीरो बन करके आज देश के डॉक्टर उभरे। आप में से अनेक लोगों को ध्यान होगा, सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर मई का वो महीना जिसमें हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा सभी हॉस्पिटल्स में डॉक्टरों के सम्मान के लिए की गई थी।
अपने सभी डॉक्टर्स ने मुझे लगता है कि अपने स्वास्थ्य और परिवार की चिंता किए बगैर मरीजों की मदद करने, लोगों को ठीक करने के लिए दिन रात मेहनत की है और सेवा की यही भावना है जो डॉक्टर्स को बाकी प्रोफेशन से अलग करती है। मुझे लगता है कि जिस बात का जिक्र डॉक्टर सहजानंद जी ने किया, आज जब हम अपने पेशे की शुरुआत कर रहे हैं तो इस संकल्प को अगर हम लेकर के जीवन में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से अपने उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। एक खुशी की बात है कि 100 विद्यार्थियों में 50 छात्र हैं और 50 छात्राएं। यही महिला सशक्तिकरण है। क्यों राम कृपाल, परसों ही विमेंस डे है। बच्चियों में, हाँ परसों ही आजाद है। बच्चियों में जो छिपी हुई प्रतिभा है उसकी झलक हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है। कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले की बात है, जम्मू में एक जिला है डोडा, वहाँ एक मेडिकल कॉलेज का मैं उद्घाटन कर रहा था। वो सरकारी मेडिकल कॉलेज है। वहाँ भी 100 सीटें हैं और उन 100 सीटों में भी लगभग यही अनुपात था बच्चियों का। ये नए समाज और नए भारत का मैं समझता हूं कि एक नमूना है जिसकी चर्चा आजकल बराबर हो रही है। मित्रों, मैं आज जिन विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है उनको एक पुरानी कहावत में बताना चाहता हूं। डॉक्टर की उपस्थिति ही इलाज की शुरुआत है। एक भावना बनी हुई है, आपके नाम के आगे जब डॉक्टर की उपाधि लगेगी तो वो सिर्फ सम्मान का द्योतक नहीं होगा, बल्कि आपके अंदर एक महाशक्ति है, इसका प्रकटीकरण भी होगा। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, इसे व्यक्तिगत उपलब्धि न मानकर बल्कि जिम्मेदारी समझ करके जीवन में आगे अगर आप बढ़ेंगे, समाज की सेवा करेंगे, तो इस राष्ट्र को जो अपेक्षा है आपसे वो निश्चित रूप से पूरी होगी। सबको मालूम है कि डॉक्टरों की बड़ी भारी कमी इस देश में थी। पिछले 5-6 वर्षों में देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जी के प्रयत्न के कारण मैं समझता हूं बिहार में 9 मेडिकल कॉलेज शायद खुले, जम्मू कश्मीर में 7 खुले। तो ये लगातार जो संख्या बढ़ रही, मुझे लगता है जिस बात का जिक्र मंच से किया गया कि अब 1000 की आबादी पर कितने चिकित्सक होने चाहिए, वह लक्ष्य हम प्राप्त करेंगे। लेकिन एक संकट बड़ा होता जा रहा है। जिस तरह से विशिष्टता, स्पेशलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, क्या हम उस तरह की फैकल्टी रख पा रहे हैं? इस कॉलेज का सौभाग्य है कि पटना के निकट होने के कारण अनेक वरिष्ठ चिकित्सक, अनेक माने जाने लोग आज इस मेडिकल कॉलेज में हैं। लेकिन सामान्य रूप से तकनीक जिस तरह से बदल रही है, आज जिस चीज का आविष्कार हुआ 3 दिन बाद वो पुरानी हो जा रही है। यहाँ बैठे हुए तमाम पढ़े लिखे लोग हैं। रैपिड टेस्ट करने का आविष्कार किसने किया? मुझे लगता है शायद किसी को याद हो। पहला आविष्कार हुआ, 5 मिनट में टेस्ट की रिपोर्ट आएगी। ठीक 17 दिन बाद दूसरा आविष्कार हुआ कि 3 मिनट में रिपोर्ट आ जाएगी। इतनी तेजी से सब कुछ बदल रहा है इस तकनीक के जमाने में, उसके साथ साथ कदम मिलाकर चलना केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं, मुझे लगता है शिक्षकों के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण काम हो गया। और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ के योग्य प्राध्यापक, आदरणीय प्राचार्य महोदय के नेतृत्व में निश्चित रूप से अपने को सक्षम इस हेतु बनाएंगे, क्योंकि आपके कंधों पर मैं मानता हूं कि गुरुतर दायित्व है। और विद्यार्थी मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि दवा से लोग केवल ठीक नहीं होते। दवा तो दवा कंपनी भी दे सकती है। डॉक्टर का काम दवा के अलावा भी कुछ, और मुझे लगता है कि वही विश्वास पैदा करता है मरीज के परिजनों में। और इसलिए वो भाव अगर हम अपने में पैदा कर सके तो मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से हम इस राष्ट्र को समर्थवान बना सकते हैं, दुनिया में समृद्धशाली भी बना सकते हैं। अंदर की जो इच्छा शक्ति है वो प्रेरित करती है डॉक्टर। आप किसी सामान्य व्यक्ति से पूछिए, किसी बड़े डॉक्टर का नाम लीजिए, शायद वो न जाए, लेकिन जिसको जानता है, अभी किसी ने मुझसे कहा कि कोई मरीज पहुंच जाए शाहजहा बाबू के यहाँ, पैसा हो या ना हो इलाज होता ही। ये जो भाव है डॉक्टर का, मतलब ये जो मानवीय गुण, मैं समझता हूं कि ये सबसे महत्वपूर्ण है। और घातक बीमारी इलाज तो दवा कर देगी,
लेकिन व्यक्ति के अंदर जान फूकने का जो काम है वो दवा नहीं कर सकती है, वो ऐसे डॉक्टर कर सकते हैं। और मैं समझता हूं ऐसे डॉक्टरों की जरूरत है। ग्रीक दार्शनिक प्लेटो का कहना था कि रोगियों के उपचार में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम शरीर और आत्मा के लिए दो अलग अलग डॉक्टर मान लेते हैं। हमें डॉक्टर ऐसा चाहिए जो शरीर का भी इलाज करे और हमारी आत्मा का भी इलाज करे। मुझे लगता है कि ये जो दोनों गुण एक व्यक्ति में मिलता है, एक डॉक्टर में, वही डॉक्टर समाज में और देश में अपना स्थान बनाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि निरोगी समाज बनाने में ऐसे चिकित्सक इस महाविद्यालय से निकलेंगे। जो कागज मुझे भेजा गया था, कृष्ण मुरारी जी ने भेजा था, उसमें विवरण दिया है कि स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी के रूप में इसे विकसित किया गया है। तमाम नई चिकित्सकीय सुविधाएं, अत्याधुनिक मशीनें, लैब्स, हॉस्टल्स, डॉक्टर्स, स्टाफ के लिए आवासीय क्वार्टर, स्पोर्टिंग फैसिलिटीज, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, सब कुछ इस परिसर में उपलब्ध कराया गया है। मैं विवरण में नहीं जाना चाहता हूं कि कोरोना काल में 80,000 टेस्ट किया है, कितने लोगों का इलाज किया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि लोगों की उम्मीद पर यह मेडिकल कॉलेज खरा उतरे। मैं शुभकामना देता हूं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, यही बिहार के ही सपूत थे। कांगड़ा में टीबी मरीजों के लिए एक सैनिटोरियम का उद्घाटन हो रहा था 1958 में। जब वहां गए, जो उन्होंने बात कही, मैं समझता हूं बड़ा महत्वपूर्ण है, उसको मैं उद्धृत करना चाहूंगा। सरकार रोग से बचने या रोकने के लिए अनेक उपाय करती है, क्योंकि यह उसका कर्तव्य तथा धर्म दोनों है। समाज में भी लोगों को, जिनके हृदय में गरीबों के प्रति दया भावना है, यह काम करना चाहिए, क्योंकि यह पुण्य का काम है। और जैसी धार्मिक प्रवृत्ति इस देश में रही है, वह लोगों को अनुप्राणित करती रहेगी। लोग ऐसे काम करते रहेंगे और इस काम में पैसा लगाते रहेंगे। मैं समझता हूं कि आदरणीय राजेंद्र बाबू की कही हुई बात से अनेक लोग प्रेरणा लिए होंगे और इस काम में लगे हैं। शायद ये परिवार भी उस वाक्य से प्रेरणा लिया हो। हर एक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी पेशे से जुड़ा हो, उसका निश्चित रूप से कर्तव्य है कि समाज के उत्थान में सहयोग दे, तभी यह देश या राष्ट्र आगे बढ़ सकता है। नेताजी के नाम से कॉलेज बना है। दुनिया में कहीं जाने की दर्शन, मुझे लगता है कि हमारे राष्ट्र का जो दर्शन है, हमको नहीं लगता है किसी दूसरे से प्रेरणा लेने की जरूरत है। नेताजी से प्रेरणा लेने वही काफी है। और राजेंद्र बाबू यहीं के थे। और एक बात आप में से अनेक लोगों को मालूम है कि बंगाल बाद में राज्य बना, वो बिहार का ही अंग होता है। तो देश भर में जो डॉक्टर्स डे हम मनाते हैं, वो भी बिहार के ही थे, डॉक्टर बीसी राय साहब। तो सब कुछ तो यही मिला है। और मुझे लगता है कि हमारी राह भले ही भयानक और पथरीली हो, हमारी यात्रा चाहे कितनी भी कष्टदायी हो, फिर भी हमें आगे बढ़ना है। सफलता का दिन दूर हो सकता है और उसका आना अनिवार्य है। ये कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। मुझे लगता है कि आज ये समीचीन प्रतीत होता है। कभी संघर्ष और संकट से घबराना, मैं समझता हूँ ये कायरता की निशानी है। जीवन का जो अर्थ और उद्देश्य है, बस उसी को आधार मानकर, उसी को जीवन में अपनाते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो लक्ष्य निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। मैंने विधान चंद्र राय जी का नाम दिया। डॉक्टर्स डे उन्हीं की स्मृति में हम मनाते हैं। और उन्होंने विदेश से पढ़ाई की, लेकिन हिंदुस्तान लौटे और मेडिकल एजुकेशन के अलावा स्वतंत्रता आंदोलन में जो उनका योगदान है, मैं मानता हूं कि यह देश या राष्ट्र सदैव उन्हें याद करता है। आज यहाँ फैकल्टी के जो सम्मानित लोग हैं, उनका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप जिस तरह से गढ़ेंगे, ये बच्चे उसी तरह आगे आने वाले भविष्य में बनेंगे। निवेदन होगा कि कम्युनिटी सर्विस से अगर अभी से जोड़ने की कोशिश हम करेंगे इन बच्चों को, तो इसका प्रभाव निश्चित रूप से उन पर पड़ेगा। विज्ञान ने चिकित्सा की पद्धति को भी अब बदल दिया है। अब डॉक्टर साहब लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई कि यहाँ बैठे हुए किसी डॉक्टर से आप परामर्श कर लीजिए। टेलीमेडिसिन की सुविधा, अनेक सुविधाएं इस प्रकार की आ गई हैं। ये सब सद्गुण हमारे नौजवान विद्यार्थियों में आवे, इसका हम सब प्रयास करें।
हर क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर बने, इसकी बात देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। और इस यात्रा में मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबका भी पूरा सहयोग मिलेगा, और अगर सहयोग मिलेगा तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। नौजवान साथियों, देवियों, सज्जनों, मैं अपनी बात यहीं खत्म करूंगा। रामधारी सिंह दिनकर जी भी यहीं के थे, उनकी दो पंक्तियों के साथ। रण की घड़ी जलन की बेला तो मैं भी कुछ गाऊंगा, रण की घड़ी जलन की बेला तो मैं भी कुछ गाऊंगा, सुलग रही यदि शिखा यज्ञ की अपना हवन चढ़ाऊंगा, अपना हवन चढ़ाऊंगा। आत्मनिर्भर भारत, स्वस्थ भारत के महायज्ञ में आपके लक्ष्य, आपके संकल्प सभी संभावनाओं के द्वार खोलेंगे। इसमें योगदान देने के लिए जीवन की नई शुरुआत कर रहे सभी नौजवान विद्यार्थी बहनों भाइयों को मैं पुनः हृदय से बधाई देना चाहता हूं, और उनकी संकल्प शक्ति के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। MM सिंह जी के सुमरारी जी और इस मेडिकल कॉलेज के सभी प्राचार्य प्राध्यापक महोदय सबको प्रणाम करता हूं। आप सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए स्वामी सहजानंद जी की पुण्य स्मृति को प्रणाम करके अपनी बात मैं ही पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय भारत।